बेटी की शादी होगी तो दहेज तो देना होगा ना। एक अच्छा घर चाहिए तो बहुत सारा दहेज देना होगा। एक अच्छा वर चाहिए, पढ़ा लिखा हो, बहुत बड़ा घर हो और सारी सुख सुविधाएं हो, तो बेटियों के लिए दहेज तो इकट्ठा करना पड़ेगा ना। जब तक दहेज नहीं होगा बच्चियों को अच्छा घर नहीं मिलेगा। जब तक अच्छा घर नहीं मिलेगा हमारी बच्चियां सुखी कैसे रहेंगी। बहुत सारा दौलत इकट्ठा करनी है, जोड़ना है, एक एक बूंद की तरह से जोड़ना है, एक एक पाई जोड़नी है, पसीने की गाढ़ी कमाई जोड़नी है। और अगर कुछ गलत भी करना पड़े तो वो भी तो जायज़ है ना। बच्चियां जो ब्यानी है, बेटियों की शादी जो करनी है, समाज में चल ही यही रहा है। अगर नहीं देंगे तो हमारी बच्चियां घर पे बैठी रह जाएंगी, आधी आधी उम्र की हो जाती है, ब्याह नहीं पाते हैं, पैसा नहीं है, 4-5 बेटियां हैं, कैसे शादी करें, कैसे ब्याह करें। और फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं बेटियों के लिए बहुत सारा दहेज जोड़ना। नहीं नहीं, आप पढ़ाई मत करो, थोड़ा कम पढ़ लो, दहेज देना है। अच्छी पढ़ाई नहीं करा सकते, बाहर जाने की बात तो भूल जाइए। महंगा कॉलेज है, नहीं नहीं, सस्ते कॉलेज में देख लो। क्या चाहिए अपने लिए? नहीं नहीं, हम कम में गुजारा कर लेंगे, 2 रोटी सब्जी काफ़ी है हमारे लिए, हमें 2-2 सब्जियां नहीं चाहिए, एक में मैनेज कर लेंगे। बेटी भी तो ब्यानी है, साड़ी रहने देते हैं, फिर कभी खरीद लेंगे, ये दिवाली पर पुरानी पहन लेंगे। बेटियां ब्यानी हैं, हम बेटियों के माँ बाप हैं, वाइट वॉश फिर कभी करा लेंगे, गाड़ी रहने देते हैं, बस में मेट्रो में ट्रेवल कर लेंगे। पैसा जोड़ना है। इतनी सारी बेटियां जो दी हैं भगवान ने, और हर बेटी के लिए एक मोटा दहेज चाहिए होगा। नहीं, माँ बाप दिन रात खटते हैं, जोड़ते हैं, एक एक बूंद की तरह, एक एक पाई। सरकारी अस्पताल में इलाज करा लेंगे, प्राइवेट रहने देते हैं। सरकारी दवाएं खा लेंगे, प्राइवेट रहने देते हैं। ये बीमारी है, बच्चियां ब्याह दें फिर दिखा लेंगे, बच्चियों के लिए दहेज इकट्ठा करना है। एक बार ये अपने अपने घर चली जाएं तो गंगा नहा लेंगे। एक बार अच्छा घर मिल गया तो समझो बस हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। बेटियां ब्याना कितना बड़ा माँ बाप के लिए जिम्मेदारी के साथ साथ एक बोझ होती जा रही है। बेटियों को दहेज की चिंता जो होती है ना, जो माँ बाप उनकी चिंता में जवानी से बुढ़ापे तक खटते हैं। शादी ही नहीं करनी है, दहेज ही नहीं देना है, बल्कि शादी के बाद भी तो समस्त त्यौहार देने हैं उन्हें। बहुत सारे त्यौहार, फेस्टिवल्स पे उन्हें गिफ्ट ही गिफ्ट देने हैं। बच्चा होगा तब भी तो देना होगा। शादी में बेटियों को ही थोड़ी देना है, उनके सास ससुर पति तमाम रिश्तेदारों को, सबके लिए बहुत सारा दहेज चाहिए होगा। इसीलिए बेटियों को भ्रूण हत्या कर दी जाती थी, और इसीलिए जब शादी के समय दहेज नहीं दिया जाता था, बेटियों को जला दिया जाता था। बेटियां पैदा होते ही गाड़ दी जाती थी, बेटी पैदा होते ही मातम मनाया जाता था घरों के अंदर। बेटी मतलब बोझ, बेटी मतलब जिम्मेदारी। बेटी सुरक्षित कहाँ है? आज भी देश में, दुनिया में जहाँ भी निकलती है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। इज्जत नोचने के लिए हर चौक पे, हर चौराहे पे कोई ना कोई दरिंदा खड़ा हुआ है। पेरेंट्स थक चुके हैं, माँ बाप थक चुके हैं। पहले दहेज की चिंता, उनकी इज्जत की चिंता, और जब शादी हो जाए तो फिर व्यवहार में उनको देने के लिए बहुत सारा त्योहारों पर दहेज। एक और जिम्मेदारी, जब उनके बच्चे हो जाएं तब फिर से उन्हें देना है, और ये देना कभी समाप्ति नहीं होता। माँ बाप की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, अपने फटे हाल रह लेते हैं, लेकिन बेटियों के दहेज और उसके बाद की जिम्मेदारियां उनका पीछा नहीं छोड़ती हैं। एक ही मैसेज आज दूंगी, दहेज दीजिए, दहेज मांगिए। मैं सभी माता पिता से कहूँगी, सभी उन बच्चियों के पिताओं से, माताओं से, भाई बहनों से, सभी से एक ही गुजारिश करूँगी, दहेज दो, देना चाहिए। पर दहेज में क्या देना है और दहेज में क्या मांगना है, मैं उन ससुराल पक्ष से भी कहूँगी, उस पति से भी कहूँगी,
उन ससुराल वालों से, सास ससुर नंद जेठ जेठानी नंदोई, तमाम समाज से कहूँगी, दहेज में अपनी बेटियों को उत्तम से उत्तम शिक्षा दें, वो पढ़ाई दें जिससे वो काबिल बन सके। उनके हाथों में बेड़ियां ना दें चूड़ियों वाली, दहेज वाली, उनके हाथों में दें विद्या, उनके हाथों में दें हुनर, जिससे वो उस काबिल बन जाए कि आपको दहेज जो आप दे रहे हैं ना, वो खुद को सक्षम बना लें। उन बेटियों को सक्षम बनाइए कि वो ये ना कहे कि ये तो आपके लिए पराया घर है पियर। पराए घर जाना है ससुराल, ना पियर पराया है ना ससुराल पराया है, दोनों घर है और दोनों उस बेटी के हैं। जहाँ की बेटी थी, जहाँ की वो बहू होगी। मत कहिए आप हमारे घर की बेटी बनेंगी, बहू थोड़ी होंगी, आप बहू ही रहेंगी। झूठा दिलासा मत दीजिए बेटियों को, आप वहाँ बहू बन के जा रही हैं और आपको बहू के ही फर्ज निभाने होंगे। बेटियां सिर्फ पियर में ही होती हैं। अपनी बेटियों को हुनर दीजिए, विद्या दीजिए, सक्षम बनाइए, उनकी मुट्ठी मजबूत कीजिए। दहेज से नहीं, उनकी काबिलियत से। वो ना पियर के लिए मोहताज हो, ना वो ससुराल पे मोहताज हो। वो अपना घर बनाए, इतना काबिल उन्हें बनाइए, इतना शिक्षित उन्हें बनाइए, मजबूत बनाइए, मानसिक तौर पर भी, शारीरिक तौर पर भी। उन्हें भी वही डाइट दीजिए जो आप अपने बेटों को देती हैं। उन्हें भी वही सम्मान दीजिए जो आप अपने बेटों को देती हैं। उन्हें भी वही शिक्षा दीजिए जो आप अपने बेटों को देती हैं। उन्हें भी डिसीजन में उतना ही शामिल करिए जितना आप अपने बेटों को करती हैं। ये होगा असली दहेज। और जो ससुराल वाले दहेज मांगते हैं, आप भी मांगिए दहेज। हमें एक शिक्षित बेटी चाहिए आपकी, जिसे हम बहू बनाकर अपने घर लेकर के आएंगे। हमें एक धन नहीं चाहिए, बहुत सारे गिफ्ट नहीं चाहिए, दहेज में फ्लैट, गाड़ी, सोना, जेवर नहीं चाहिए। हमें चाहिए एक शिक्षित बहू, एक हुनर वाली बहू। और फिर भी अगर कोई माँ बाप नहीं कर पाए, उनके पास नहीं थे वो इतने सक्षम, तब अपनी बेटियों को इतना काबिल बनाए संस्कारों के साथ में। दहेज दीजिए, फिर संस्कारों वाला दहेज दीजिए। वो संस्कार जो अपने हाथों से वो पूरे उस घर को सींचे, जैसे उसने पियर सींचा था, अपने ससुराल को भी मंदिर बना दे। किससे? अपने गुणों से। नहीं है वो शिक्षित, नहीं है उसमें और कोई काबिलियत, कोई स्किल नहीं है, पर उसको वो स्किल दीजिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, संस्कार, अच्छे संस्कार। क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी अगर अच्छे संस्कार नहीं हैं बच्चों के पास, आपकी बेटियों के पास, आपके बेटों के पास, तो कितना भी दहेज दीजिए और लीजिए, सुंदर जीवन तब भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि संस्कार नहीं है। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, बेटे बेटियों को एक बराबर पालिए अच्छे संस्कारों के साथ में। और फिर देखिए, पियर भी स्वर्ग, ससुराल भी स्वर्ग। वहाँ माँ बाप, यहाँ सास ससुर, पति पत्नी, भाई बहन। कितना जीवन सरल है ना, उलझा रखा है, सुलझाइए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। देखते रहिए मोटिवेशनल पुआमा। अपना, अपनों का और उनका जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, खास ध्यान रखिए। दहेज लेना है और दहेज मांगना भी है। अब याद रखिएगा कौन सा दहेज, अच्छे संस्कारों वाला। तभी बनेगा एक सभ्य समाज, एक मजबूत समाज, और हमारे बच्चे होंगे स्ट्रॉन्ग हर मायने में। नमस्कार।